नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। कामनाओं वासनाओं का शिकार केवल आम आदमी ही नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनि भी हुए हैं, जिनके कारण आज भी इंसानों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इंसान वासनाओं में बहकर कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है जिसमें फंसने के बाद उसे समझ आती है कि ये मैंने क्या कर दिया। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की जिसका नाम था करण। करण की जब बीवी प्रेग्नेंट थी और वो मायके गई हुई थी, तो करण अपनी वासना को पूरा करने के लिए नए नए रास्ते तलाशने लगा। और जब वो ऑफिस से घर आता था तो उसका घर एक गांव में पड़ता था, जहां पे जंगल हुआ करता था, सुनसान इलाका था वहां का। तभी वो रास्ते में रात को जा रहा था और उसके घर के रास्ते में जब वो जगह आई सुनसान सी, तभी करण के दोस्त रमेश का फोन आया और करण ने उससे कहा, कुछ ऐसा बता जिससे मेरी रात रंगीन हो जाए। तभी रमेश ने उसे कहा कि जिस रास्ते से तू गुजर रहा है वो जंगल का रास्ता, वहां पर एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक विद्वान ऋषि मुनि की मूर्ति है, जिसकी तरफ पीठ करके एक औरत खड़ी रहती है। वो तेरी रात रंगीन कर देगी। पर अभी वो बोल ही रहा था कि करण ने फोन काट दिया बिना पूरी बात सुने हुए। और बात सुनकर वो उस लड़की के ख्यालों में जीने लगा। सच तो ये था कि करण अपनी वासना के आगे मजबूर हो चुका था। करण जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा तो उस लड़की को वो ढूंढने लगा कि अचानक किसी ने उसकी कार की खिड़की पे दस्तक देते हुए कहा, आपको मेरे बारे में किसने बताया है? जैसे ही करण की नजर उस पर पड़ी तो वो कोई और नहीं, वही खूबसूरत लड़की थी। तभी करण ने कहा, तुम्हें इस सुनसान रास्ते में खड़े होने में डर नहीं लगता? करण ने अपनी बात उस लड़की का चेहरा देखकर शुरू की थी, लेकिन वासना में बंधा करण अब कुछ और ही देखने लगा था। तभी उस लड़की ने कहा, मैं अकेली कहाँ हूँ, आप हो तो सही मेरे साथ, मुझे कंपनी देने के लिए। फिर डर किस बात का? लड़की की ये बात सुनकर करण के अरमान अब शिखर पर थे, लेकिन वो इस सत्य से अनजान था कि आगे क्या होने वाला था। अब उस करण को लड़की बेहद पसंद थी। सच तो ये था कि उससे खूबसूरत लड़की कभी उसने देखी नहीं थी। उसे देखकर करण की निगाहें हवस से भर चुकी थी। तभी मन ही मन करण अपने दोस्त रमेश को दुआएं देने लगा। करण ने मन में सोचा कि क्या लड़की बताई है, ये तो बहुत खतरनाक है। तभी उस लड़की ने अपने मुंह से वही मन की बात बोली जो करण सोच रहा था। लड़की ने कहा, अरे मैं खतरनाक नहीं, खूबसूरत हूं। ये बात सुनकर करण के होश उड़ गए और वो पहला लम्हा था जब करण को डर का एहसास हुआ। पर अब वो उस डर को जाहिर नहीं कर पा रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा, मेरा मतलब है घबराओ नहीं, मैं इंसान ही हूं और मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे ही रहती हूं, यही मेरा घर है। इस बात को सुनते ही करण की जान में जान आई। तभी करण ने कहा, बहुत हो गई बातें, बताओ आप एक रात का कितना लोगी? अभी इतना कहा ही था कि उस लड़की ने कुछ ऐसा कह दिया जो सोच भी नहीं सकता था करण। लड़की ने कहा, मैं चाहती हूं तुम मुझे मार डालो। करण जैसे ही ये शब्द सुने तो डर के कारण करण की आंखें फटने को हो गई और उसे पसीना आने लगा। और ऐसी शक्ल करण की देखकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। इससे पहले कि करण कुछ समझ पाता, उस लड़की ने फिर से कहा, अरे तुम कितने डरपोक हो। और करण का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि तुमसे तो मजाक भी सहन नहीं हो पाता, अपना चेहरा तो देखो, कैसे बुरा हाल हो गया तुम्हारा। लड़की का ये मजाक सुनकर करण को बुरा लगा। तभी करण तुरंत अपना लहजा गर्म करते हुए बोला,
तुम चुप रहो और बताओ चलोगी साथ या नहीं। अभी ये बात करण ने कही ही थी कि उस लड़की ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने तुमको बताया नहीं कि मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाती। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम्हें इस बरगद के पेड़ और इसी ऋषि मुनि की मूर्ति के सामने कहना होगा। तभी इतना कहकर लड़की मूर्ति की ओर जाने लगी और करण भी उस लड़की को जाता देख उत्तेजित हो उठा। उसकी वासना पर उसका जोर नहीं रहा, वासना उस पर हावी होने लगी थी। करण तुरंत गाड़ी से निकला, उसे लॉक किया और उस लड़की के पीछे चला गया। करण को क्या पता था कि आने वाला मंजर कितना भयानक होगा। तभी करण उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। लड़की भी करण की परछाई देख समझ चुकी थी कि करण उसके पीछे आ रहा है। तभी उस औरत ने अपने सभी कपड़े उतार दिए। उसे देखकर करण भी उसके करीब हुआ। अब वो दोनों एक दूसरे में पास आने लगे, विलीन होने ही लगे थे कि ऐसा होते 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 अचानक बहुत सारी लड़कियों की आवाज उस जंगल में चारों तरफ से गूंजने लगी। वो कह रही थी, करण आओ हमारे पास, मुझे भी प्यार करो, आओ हमारे पास। करण का सारा ध्यान तो एक ही लड़की पर था, लेकिन जैसे ही करण ने बहुत सारी लड़कियों को बरगद के पेड़ पे लटकते देखा तो करण के पसीने छूटने लगे। डर के मारे वो देख रहा था कि उन लड़कियों की आंखें रात में किसी पिशाच की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर करण बुरी तरह डर चुका था। उसका सर बदन ठंडा हो चुका था। इससे पहले कि करण कुछ समझ पाता, उसके पास में खड़ी लड़की जो उसके ऊपर बैठने वाली थी, उसके मुंह से भी खून आने लगा। तभी करण को और डर लगने लगा और उसने कहा कि ये क्या होने लगा तुम्हें, और उसने उस लड़की को अपने से दूर झटका और तुरंत ही उस ऋषि साधु मुनि की मूर्ति के पास आकर खड़ा हो गया और उस लड़की को कहने लगा कि मैं कहता हूं कि दूर हटो मुझसे। तुम अगर मेरे पास आने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें चीर डालूंगा। करण उन लड़कियों को धमकी देते हुए ऋषि मुनि की मूर्ति के पीछे छुप गया, लेकिन वो धमकियां किसी काम की नहीं थी और वो सब लड़कियों ने अपनी पीठ उसी ऋषि मुनि की मूर्ति की तरफ की और एक साथ कहा, कब तक बचाएगा तू इन जैसों को? एक ना एक दिन फिर से यही लोग अपनी हवस में अंधे होकर ये फिर से हमारे पास आएगा। तभी करण उस ऋषि मुनि की मूर्ति के पीछे छुपा हुआ उन लड़कियों की बातों को साफ साफ सुन रहा था, जिसे सुनकर करण को इतना तो समझ आ गया था कि ये ऋषि मुनि की मूर्ति ही है जो मुझे यहां से जिंदा निकाल सकती थी। तो करण ने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठा लिया और उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाकर वो अपनी कार की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक वो बरगद की एक टहनी उसकी पीठ पर आ गिरी और उसके हाथ से वो ऋषि मुनि की मूर्ति गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सच तो ये था कि वो मूर्ति के टूटते ही करण के जिंदा रहने की उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब वो लड़कियां जो करण को अपनी ओर आने को कह रही थी, अब वही लड़कियां करण का मांस खाने को, खून पीने को जमीन पर उतर आई बरगद के पेड़ से। देखते ही देखते उन सब लड़कियों ने करण के जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। दर्द के मारे उस करण की चीखें निकल रही थी और वो कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी वासना में अंधा हो गया था, मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूं। करण चीख रहा था मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। शायद जिस तरह करण अपनी वासना में अंधा हो गया था, ठीक उसी तरह वो लड़कियां भी उसके खून की प्यासी हो चुकी थी और उन्होंने करण के कमर के नीचे का सारा हिस्से को नोचना शुरू किया और नोच नोच कर खाया। और ऋषि मुनि की मूर्ति पर भी जब करण के खून की वो धारा पड़ रही थी और पूरी तरह करण के खून में वे डूबने लगी, तो अचानक वो मूर्ति फिर से ठीक हो गई और वो जुड़ गई। मूर्ति के जुड़ते ही वो लड़कियां वापस से उसी बरगद के पेड़ पर जा बैठी। तभी करण ने उस मूर्ति से पूछा, ऐ ऋषि मुनि, आप कौन हो और आपको देखकर अब ये लड़कियां फिर से बरगद के पेड़ पर क्यों चली गई? अब
करण के सवाल से मूर्ति में से एक रोशनी निकली और कहने लगी कि बेटा, ये सब मेरा ही किया कराया है, मेरा ही किया दुष्कर्म है, जिसकी सजा आज तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। आज से 1200 साल पहले यहाँ एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था चारुलता, जिसे कामदेव का वरदान था कि वो हर एक रात के बाद कुंवारी और पवित्र हो जाएगी, चाहे वो कितने भी मर्दों के साथ संभोग कर ले। ये बात जब ऋषि के कानों में पड़ी तो वो कहने लगे, मैंने भी चारुलता को पाना चाहा, लेकिन उस वरदान के साथ साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ था। तभी करण ने पूछा, कैसा श्राप? यही कि हर संभोग के बाद चारुलता से एक बीज उत्पन्न होगा जो आगे जाकर उसके जितना ही काम उत्तेजित और यौवन से भरपूर होगा। रोशनी जो जब करण ने ये कहते हुए सुना तो उसके होश उड़ गए। तभी करण ने लड़खड़ाती जुबान से ऋषि मुनि की रोशनी से तुरंत पूछा कि तो क्या ये सब आपकी बेटियां हैं? तभी उस ऋषि मुनि की रोशनी ने कहा, हाँ, ये सब मेरी ही बेटियां हैं, जो मेरे सामने ही पीट करके अनजान लोगों के साथ संभोग करती हैं और फिर उन्हें जान से मार देती हैं। ऋषि मुनि की बातें करण को अंदर से चीर रही थी। करण ने बाप बेटी के रिश्ते को यूं ताड़ ताड़ होते हुए पहली बार सुना था और देखा था, और दर्द से करहाते हुए पूछा कि फिर आपको उस चारुलता का क्या हुआ? कि फिर आपके उस चारुलता का क्या हुआ जिससे हमेशा कुंवारी रहने का वरदान मिला था? और ये सब कुछ जानने के बाद करण को उसी औरत का ख्याल आया जिससे संभोग का श्राप मिला था, और करण ने पूछा सवाल, पर उस रोशनी ने कहा, मैंने अपनी लड़कियों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी वासना में अंधी थी, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी चारुलता को श्राप दिया और उसे इस बरगद के पेड़ पर कैद कर दिया और खुद को एक पत्थर की मूरत में बदल दिया ताकि अनर्थ होने से रोक सकूं, पर मैं हार गया। मेरी बेटियों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसलिए आज मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूं करण, जिस तरह ये मूर्ति तोड़कर तुमने मुझे आजाद किया है, उसी तरह इस बरगद के पेड़ को जलाकर मेरी चारुलता को भी मुक्ति दे दो। इतना कहकर वो रोशनी हवा में गायब हो गई। कुछ पल तो करण सोच में पड़ा रहा, लेकिन जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके कमर के नीचे के हिस्से का मांस जो था वो नोच लिया गया था। लेकिन करण ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करके गाड़ी के पास गया। उसमें करण ने पहले से ही एक्स्ट्रा पेट्रोल भरवा रखा था एक कैन में, क्योंकि उसका घर जो था वो गांव में था और गांव के आसपास पेट्रोल पंप नहीं होता था, जिसकी वजह से वो पहले से ही भरवा लेते थे। उसने वही कैन उठाया और उस बरगद के पेड़ के पास जाकर बरगद के पेड़ पर छिड़क दिया और उसको आग लगा दी। बरगद के पेड़ को जब आग लगी तो वो मंजर इतना डरावना था कि करण आज भी उस मंजर को भूल नहीं पाया है। उस बरगद के पेड़ से लाखों ही लड़कियों के चीखने की आवाज आने लगी, जिससे वो सारा जंगल जो था वो सहम गया था, कांप गया था, और वो लड़कियां दर्द के मारे तड़प रही थी कि तभी एक सुनहरी रोशनी आई, जिसे देखकर सब आवाजें अपने आप शांत हो गई और करण समझ गया था कि यह आत्मा चारुलता की ही है। और देखते ही देखते चारुलता के साथ वो लाखों लड़कियां भी करण के सामने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद कर रही थी, और करण ने भी उन सब से अपनी हवस में और वासना में आकर की हुई गलती की माफी मांगी और उन्हें प्रणाम करते हुए अलविदा कह दिया। और उन्होंने जाते जाते करण के पांव भी ठीक कर दिए थे। अभी बरगद की आग कुछ ठंडी हुई ही थी कि तभी करण की पत्नी का फोन आया और उसने कहा, हेलो करण, लड़की हुई है और मैंने इसका नाम चारुलता सोचा है। करण हैरान हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि अपनी वासनाओं पर काबू रखिए, उसमें बह मत जाइए, अपने भीतर उस प्रभु की भक्ति का दीपक जलाइए।